वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में, वहाँ पे जिस सीक्वेंस में कंटेंट अवेलेबल है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है। मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे ढेर सारी लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं। लेकिन 2 लेक्चर सीरीज मैं आपको स्क्रीन पे नाम लिख के स्पेशली सजेस्ट करता हूँ कि आप वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक में जाके एटलीस्ट बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल इन दोनों लेक्चर सीरीज को जरूर से जरूर विजिट करिए, क्योंकि इसमें हमने आपके लिए फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, जैसे सेट रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, क्लाइन बिफोर ग्रुप, क्वार्टनियम ग्रुप और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसी छोटी छोटी बातें आपके साथ यहाँ पे शेयर करी हैं इन दोनों में, तो आप एटलीस्ट इनको विजिट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो और लेक्चर सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट में बात करें, आज आप जो लेक्चर सीरीज देख रहे हो ये रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है ये। तो रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने जो बातें करी है, रिंग की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें रिंग थ्योरी में हो गई हैं। और अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने यूक्लिडियन रिंग पढ़ने के बाद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिस्कस करना शुरू करा था। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे आपने एक ब्यूटीफुल रिजल्ट प्रूव करा कि अगर आर कोई यूक्लिडियन रिंग है, एवरी यूक्लिडियन रिंग पॉजेजेज यूनिटी एलिमेंट। आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव करा कि अगर आर कोई यूक्लिडियन रिंग आपकी है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 जरूर से जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करा। चलिए आज फिर स्टैंडर्ड एक रिजल्ट प्रूव करेंगे यूक्लिडियन रिंग के रिगार्डिंग। आराम से स्टेटमेंट को समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे, फिर प्रूफ की तरफ प्रोसीड होंगे। प्रूफ प्रोसीड करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि आज आपने क्या सीखा। कोई ज़रूरत नहीं है भागने की, आराम से चलेंगे, आराम से सीखेंगे चीज़ों को। तो थ्योरम नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार स्टेटमेंट क्लियर कर दूं मैं आपको, फिर जो वर्ड्स आपके लिए डिफिकल्ट होंगे उनको भी क्लियर करा जाएगा। थ्योरम नंबर 3 ये स्क्रीन पे इसका स्टेटमेंट है कि लेट आर बी अ यूक्लिडियन रिंग। अगर आर कोई यूक्लिडियन रिंग आपके पास है, अभी कुछ लोगों को तो स्टार्टिंग में ही दिक्कत शुरू हो गई होगी, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को 1 बाय 1 नहीं देखा होगा उनको तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी कि यूक्लिडियन रिंग क्या है। कोई बात नहीं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट करूंगा अभी जल्दी से, यूक्लिडियन रिंग क्या है। लेकिन और अच्छे से अगर आपको समझना तो आप प्रीवियस लेक्चर विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आर कोई यूक्लिडियन रिंग है, ए बी आपके 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, कोई ए बी 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं आपके, ए बी आर 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द यूक्लिडियन रिंग आर, देन अगर यूक्लिडियन रिंग आर है उसके पास 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो आपको 2 बातें प्रूव करनी है। क्या? पहली बात ये प्रूव करनी है कि अगर बी एलिमेंट यूनिट हो जाए, आपका यूनिट हो जाए रिंग में, तो डी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द ए बी इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ए। दूसरी चीज आपको ये प्रूव करनी है, अगर बी आपका यूनिट ना हो, बी आपका यूनिट ना हो तो डी वैल्यू ऑफ द ए बी इज ग्रेटर देन डी वैल्यू ऑफ ए। 2 बातें प्रूव करनी है। चलिए, स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, जिन्होंने लेक्चर को सुना उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यूक्लिडियन रिंग जरा रिवाइज कर दूं। और जब मैं आपको यूक्लिडियन रिंग अभी रिवाइज कर दूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट कह क्या रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से यूक्लिडियन रिंग आपके लिए रिपीट कर देता हूँ तो और अच्छे से आप स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। देखिए, मैं अपने ऑलमोस्ट हर लेक्चर में आपके लिए ये बात रिपीट करता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ। अगर आर कोई नॉन इम्प्टी सेट है, आर आपका कोई नॉन इम्प्टी सेट है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन 2 बाइनरी ऑपरेशंस के साथ रख दिया जाए तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर आपकी 3 बातों को फुलफिल करे, कौन कौन सी 3 बातें? आर अंडर एडिशन, आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप बन जाए, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बन जाए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर ये होल्ड होने लगे। अगर ये तीनों पोस्टुलेट्स फुलफिल हो रहे हैं तो आपका ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। ये बात मैं अपने सारी रिंग थ्योरी की सारी लेक्चर्स में आपको बताता हूँ। खैर, अगर अब आपकी ये जो रिंग समझ में आ गया ना, अगर आर कोई रिंग आपकी चलिए बन गया और ये रिंग 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज को और कंटेन करे, ये रिंग आप बनने के बाद 3 स्पेशल फीचर्स इसमें आ जाए। पहला तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करने लगे, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी एलिमेंट होल्ड होने लगे। और तीसरी बात, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया जीरो डिवाइजर्स का प्रीवियस में, ये फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो जाए, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो जाए। तो अगर कोई भी रिंग बनने के बाद अगर और 3 एडिशनल फीचर्स कंटेन करे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 एग्जिस्ट करे और आपकी रिंग फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो जाए। जीरो डिवाइजर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा अगर आपने शुरू से नहीं देखा है, इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ जल्दी से। तो अगर रिंग आपकी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जीरो डिवाइजर्स से फ्री हो जाए, तो ऐसी स्पेशल रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन कही जाती है और शॉर्टकट में इसको आईडी कहते हैं। और अगर लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन मैं लिखूं तो अ कम्यूटेटिव रिंग with unity having no zero divisor, or you can also state that a commutative ring with unity without zero divisors is known as integral domain। ऐसी स्पेशल रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। अब इंटीग्रल डोमेन क्यों पढ़ाया मैंने? इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे आपको यूक्लिडियन रिंग याद दिलाना है, मुझे आपको यूक्लिडियन रिंग याद दिलाना है। और यूक्लिडियन रिंग के लिए यूक्लिड साहब एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे रिंग का नाम पड़ा, और उन्होंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी रिंग यूक्लिडियन रिंग होगी कि नहीं आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले चेक कर लो वो इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। कोई भी रिंग आपकी पहले तो इंटीग्रल डोमेन बन जाए, यानी वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखे और जीरो डिवाइजर से फ्री हो। यानी कि कोई भी रिंग यूक्लिडियन रिंग बनेगी उससे पहले उसको इंटीग्रल डोमेन होना होगा। तो आपके पास, अब मैं ऐसे बोलूँ डायरेक्टली कि एक इंटीग्रल डोमेन आर है। अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन आर है और इंटीग्रल डोमेन खुद में तो एक रिंग है, तो वहाँ पे ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स भी तो होंगे। अब अगर इंटीग्रल डोमेन की नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए आप एक डी फंक्शन यानी कि डिस्टेंस फंक्शन इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो, सच दैट कि वो सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को इंटीग्रल डोमेन के एक पॉजिटिव इंटीजर या फिर जीरो असाइन कर पा रहा है, ऐसा डिस्टेंस फंक्शन आप इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो, सच दैट कि उस डिस्टेंस फंक्शन के अंदर दो स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हों। क्या? डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्टेंस वैल्यू डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। दूसरी बात आपको ये होनी चाहिए कि अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा पा रहे हो, तो देखिए मैं इसको याद दिला दूं, मैं अपने लेक्चर में बताता हूँ। जैसे 2 से 7 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। यहाँ पे ऐसे 7 इक्वल टू लिख सकते हैं ना, 2 3 जा 6 प्लस रिमाइंडर 1। ये डिवीजन एल्गोरिथम या फैक्टर थियरम आपको पता होगी, फैक्टर थियरम, रिमाइंडर थियरम, कि 2 से 7 को डिवाइड करा तो ये डिवाइडर मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आपका आ जाता है ना, डिविडेंड 7 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 1। तो इसी फॉर्मेट में अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अगर आप लिख पा रहे हैं इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस फंक्शन आपने इंट्रोड्यूस करा था उसको ऐसा होना चाहिए कि वो या तो 8 0 आ जाए रिमाइंडर, या फिर डी वैल्यू आपकी जो रिमाइंडर की डी वैल्यू आए वो आपकी छोटी हो जाए डी वैल्यू ऑफ द बी। ये दो बातें। अच्छा, ये डिस्टेंस फंक्शन कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये डी वैल्यू, डी क्या है? तो डी आपका एक डिस्टेंस फंक्शन है, यूक्लिडियन रिंग के अंदर ये एग्जिस्ट करना जरूरी होता है। अगर कोई भी इंटीग्रल डोमेन आपका यूक्लिडियन रिंग बनने वाला है तो उसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को जीरो या फिर पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू असाइन करवाने वाला एक डिस्टेंस फंक्शन डी एग्जिस्ट कराना पड़ता है आपको, और वो डिस्टेंस फंक्शन इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो आपकी रिंग जो होती है वो यूक्लिडियन रिंग बन जाती है। ऐसी रिंग आपकी यूक्लिडियन रिंग बन जाती है। अच्छा, जिन लोगों को डिस्टेंस फंक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा वो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्रीवियस में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में लिंक पड़ी है, वहाँ पे आप चले जाइएगा। रिंग थियरी में यूक्लिडियन रिंग अच्छे से डिस्कस करा है। तो डिस्टेंस फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है और दोनों प्रॉपर्टीज आपको फुलफिल करनी है। जरा आप ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको पहला पार्ट ये जो है यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ए बी अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो उनके प्रोडक्ट की डिस्टेंस वैल्यू यानी कि डी वैल्यू, उनके प्रोडक्ट की डी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल हो डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। आज इसी पार्ट को ब्रेक करके आपको प्रूव करना है। आज का जो मैंने आपको रिजल्ट थ्योरम प्रूव करने को कहा उसमें यही आपको करना है कि अगर आर आपकी कोई यूक्लिडियन रिंग है, आज के थ्योरम में आज आपको यही गिवन है कि अगर आर कोई यूक्लिडियन रिंग है तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि अगर, अच्छा ये बात यूक्लिडियन रिंग में होती ना कि प्रोडक्ट ऑफ द टू एलिमेंट की डी वैल्यू जो हो ग्रेटर और इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट हो। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने दो कंडीशन एक साथ रख दी है, ग्रेटर भी रखा है इक्वल भी रखा है। तो अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछें कि कब ग्रेटर कब इक्वल, देखिए यूक्लिडियन रिंग में मैंने पहले पार्ट में ये आपसे कहा कि डी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। तो कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे क्लियर बताइए, मुझे साफ साफ बताइए कि कब ये ग्रेटर होगा और कब इक्वल होगा। दो बातें एक साथ बोलिए नहीं, आप ये बताइए, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि कब डी वैल्यू ग्रेटर होगी और कब इक्वल होगी,
तो इसी बात को आज आपको प्रूफ करना, आज आपकी थ्योरम जो है आपको यही स्टैंडर्ड टूल प्रोवाइड कर रही है कि अगर ए और बी दो नॉन जीरो वैल्यूज हैं आपकी इंटीग्रल डोमेन की, तो डिस्टेंस वैल्यू इनके प्रोडक्ट की इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। ग्रेटर देन इक्वल होता है ना, लेकिन अब दोनों कंडीशन को अलग अलग प्रूफ करेंगे। ये इक्वल हो जाएगी इफ बी इज द यूनिट एलिमेंट, अगर बी आपका यूनिट एलिमेंट हो जाए। और दूसरे पार्ट में डी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू एलिमेंट आपका ग्रेटर हो जाएगा डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट अगर बी यूनिट एलिमेंट ना हो। तो अगर बी आपका यूनिट एलिमेंट हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट जो है उसकी डिस्टेंस वैल्यू आपके ए के डिस्टेंस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। अभी ग्रेटर देन इक्वल दोनों कंडीशन यूक्लिडियन रिंग में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन अब मैं आपको और ज़्यादा डाइल्यूट करके आज आपकी थ्योरम यही बता रही है आपसे कि अगर बी एलिमेंट आपका यूनिट एलिमेंट हो जाए। अच्छा, यूनिट एलिमेंट भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, अगर बीच में कहीं से आ जाते हैं वो। तो प्रीवियस जरूर विजिट करिए अगर आप रिंग थियरी समझना चाह रहे हैं तो 35-37 लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे पास, आप उनको देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ, यूनिट एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, कोई भी एलिमेंट रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे वो यूनिट एलिमेंट कहलाता है। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने प्रीवियस में। तो अगर बी आपका यूनिट एलिमेंट हो जाए, मतलब बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो बी का प्रोडक्ट अगर किसी एलिमेंट के साथ करा के उसकी डिस्टेंस वैल्यू आप लिख रहे हैं तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। बातें समझ में आ रही मेरी? यूक्लिडियन रिंग की पहली प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ यूक्लिडियन रिंग की पहली प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। तो आप मुझसे अगर ये पूछे कि कब ये ग्रेटर होगा कब इक्वल होगा, यहाँ पे दो बातें लिखी हैं एक साथ, तो कब ग्रेटर कब इक्वल, उसी बात का आंसर आपको आज के थ्योरम में दिया जा रहा है कि डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द टू एलिमेंट आपका डिस्टेंस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा ए के इफ बी इज यूनिट एलिमेंट, बी आपका यूनिट एलिमेंट हो जाए। यूनिट एलिमेंट बोले तो मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर बी आपका यूनिट एलिमेंट हो जाए तो इनके प्रोडक्ट की डिस्टेंस वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी। और अगर बी यूनिट एलिमेंट ना हो, अगर दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, बी यूनिट एलिमेंट ना हो, अगर बी यूनिट एलिमेंट नहीं होगा तो डिस्टेंस वैल्यू ग्रेटर चली जाएगी। तो अभी दोनों बातें समझ में आ गई, कब इक्वल कब ग्रेटर। चलिए एक एग्जाम्पल भी छोटा सा दिखा देता हूँ आपको। एक इंटीग्रल डोमेन लेके, ये इंटीजर्स की रिंग वाला इंटीग्रल डोमेन याद है ना, ये इंटीजर्स से जेड को डिनोट करते हैं। ये आपका एक यूक्लिडियन रिंग होती है, इसको मैंने प्रूफ करा प्रीवियस में, सबसे पहले यही एग्जांपल देके प्रूफ करा था। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे आप डिस्टेंस वैल्यू वाला जो फंक्शन था ऐसे करते थे ना, अगर किसी की डिस्टेंस वैल्यू डिफाइन करनी तो उसका मॉडुलस ले लेते थे। ऐसे डिस्टेंस फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे, किसी का डिस्टेंस फंक्शन लेना है तो उसका मॉडुलस ले लेते थे। अब जरा दो एलिमेंट जल्दी से ले लीजिए, 1 और 3, दो एलिमेंट ले लीजिए 1 और 3 आपके इंटीग्रल डोमेन से, और डिस्टेंस वैल्यू इनके प्रोडक्ट की लिखिए। 1.3 मतलब 3 की डिस्टेंस वैल्यू मॉडुलस 3 आपकी आएगी, मॉडुलस 3 बोले तो 3, और डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द 3 क्या आएगी, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द 3 क्या आएगी, ये आपकी मॉडुलस ऑफ 3, ये भी 3 आएगी। क्या हुआ, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट कम्स आउट इक्वल टू द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ सिंगल एलिमेंट। मतलब क्या आ गया, यहाँ पे आपके डिस्टेंस वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब कि डिस्टेंस वैल्यू एक 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू डिस्टेंस वैल्यू ऑफ 3 आ गया। 3 की डिस्टेंस वैल्यू और 1.3 की डिस्टेंस वैल्यू इक्वल आ गई। क्यों इक्वल आ गई, क्योंकि यहाँ पे 1 आपका यूनिट एलिमेंट है, 1 आपका यूनिट एलिमेंट है। और अगर अभी 1 की जगह पे कुछ आपने ऐसा लिया होता जो यूनिट एलिमेंट ना है, चलिए 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। अच्छा, यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन तो आप समझ रहे हो ना, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। 2 यूनिट एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 आएगा, और 1/2 इंटीजर नहीं होता है, इसलिए ये इंटीजर्स वाली रिंग के अंदर कंटेन नहीं होगा। तो 2 आपका यूनिट एलिमेंट नहीं है। ये मैंने अच्छे से समझाया कौन यूनिट एलिमेंट है कौन नहीं, देख लीजिएगा। तो 2 आपका यूनिट एलिमेंट नहीं है। अब चलिए आप 2 ले लीजिए, अगर 2 3 जा 6, अगर आप अभी आपने देखा कि जब आपने यूनिट एलिमेंट लिया 1 लिया तो इक्वल आ गया। अभी आपने ये देखा ना, डी वैल्यू ऑफ द 1.3 आपका डी वैल्यू ऑफ 3 के इक्वल आ गया, ये भी 3 आएगी, ये भी 3 आएगी। अब चलिए 1 की जगह पे 2 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और इसका आंसर आपकी डी वैल्यू 6 आएगी, और यहाँ पे आप 3 लेंगे
तो 3 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा। मतलब कि ये हो गया कि डी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर आ गया। अगर अगर इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई यूनिट एलिमेंट नहीं है तो वैल्यू पक्का है ग्रेटर जाएगी, और अगर अगर यूनिट एलिमेंट आ गया तो इक्वल चली जाएगी। चलिए इसी चीज़ को जो आज आपने ऑब्जर्व करा, फील करा, उसी को प्रूफ करके देखते हैं। जरा जरा प्रूफ करके देखते हैं। आज आपका टास्क ही यही है। देखिए यहाँ पे देखिए, आज आपका टास्क ही यही है, यही प्रूफ ही करना है आपको कि अगर आर यूक्लिडियन रिंग है, अभी समझ में आ गया ना, आर यूक्लिडियन रिंग है और ए और बी अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, इफ बी इज यूनिट, अगर कोई एक एलिमेंट मान लीजिए बी, अगर बी आपका यूनिट हो जाए, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो इनके प्रोडक्ट की डी वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी। अगर बी यूनिट एलिमेंट है तो इनके प्रोडक्ट की डी वैल्यू इक्वल आ जाएगी सिंगल एलिमेंट के डी वैल्यू के। लेकिन अगर बी यूनिट एलिमेंट नहीं है तो बी अगर यूनिट एलिमेंट नहीं है तो इनके प्रोडक्ट, दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की डी वैल्यू ग्रेटर चली जाएगी। यूक्लिडियन रिंग में पहले में यही बोला गया था ना, ग्रेटर और इक्वल, तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस को स्प्लिट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है कि अगर बी यूनिट है तो इक्वल जाएगा, बी यूनिट नहीं है तो इक्वल नहीं, ग्रेटर जाएगा। चलिए सोल्यूशन प्रूफ कर लेते हैं, इसको जरा प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्यूचर में कभी भी इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर पाएंगे। प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक यूक्लिडियन रिंग मांग लेते हैं, पहले बी को यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में बी को यूनिट मान लेंगे और दिखा देंगे कि ये इक्वल आ रहा है। फिर दूसरे पार्ट में मान लेंगे बी यूनिट नहीं है। तो चलिए पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। लेट यूक्लिडियन रिंग, हमको पता है यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी, फॉर द यूक्लिडियन रिंग वी नो दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि अगर यूक्लिडियन रिंग है तो उसके अंदर डिस्टेंस फंक्शन होता है जो दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की डी वैल्यू को ग्रेटर और इक्वल डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट रखता है। ये बात तो आपको यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी पता है ना कि ए बी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो उनकी डिस्टेंस वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए, ये बात तो आपको यूक्लिडियन रिंग में पता है। नाउ इफ बी इज यूनिट एलिमेंट, अगर बी आपका यूनिट एलिमेंट है, पहले पार्ट में बी को यूनिट मान लेते हैं और दिखा देंगे कि अगर बी यूनिट एलिमेंट है तो डी ऑफ ए बी आपका इक्वल हो जाएगा डी ऑफ ए के। अगर बी यूनिट एलिमेंट है तो ऐसा हो जाएगा। पहले पार्ट में यही प्रूफ करना ना, चलिए कर देते हैं। बी को यूनिट एलिमेंट मान लेते हैं और अगर बी यूनिट एलिमेंट है तो यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन से, प्रॉपर्टी से बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अभी अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए इक्वल टू ए ई, ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 इक्वल टू 3.1, ये अगर मैं लिखूँ तो कोई कहेगा मजाक कर रहे हो, 3 इक्वल टू 3 1 जा 3 इक्वल, सही तो लिखा है ना मैंने। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर ई आपकी है तो ए इक्वल टू ए ई लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए जरा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की जगह पे बी इनवर्स, कोई एलिमेंट बी है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस है इनवर्स की, तो कोई भी एलिमेंट जब इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी देता है ना, ये डेफिनेशन तो पता है, छोटी छोटी बातें तो याद हैं कि भूल गए? अगर भूल गए तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लेक्चर सीरीज बेसिक्स वाली है, विजिट करिए। तो बी इनवर्स आपका किसी भी एलिमेंट के इनवर्स की उसका खुद से मल्टीप्लाई करिए तो आइडेंटिटी आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जरा देखिएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए इक्वल टू ए बी इनवर्स, बी इनवर्स तो आपका आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ए इक्वल टू ए तो लिख ही सकता हूँ ना, ए इक्वल टू ए बी इनवर्स लिख सकता हूँ अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे बी इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है क्योंकि बी यूनिट एलिमेंट है। अब जरा देखिए ए इक्वल टू ए बी इनवर्स आ गया, इट इम्प्लाइज दैट, अब जरा डी वैल्यू आप लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, यहाँ पे आपने लिखा ए इक्वल टू ए बी एक ब्रैकेट में और फिर बी इनवर्स दूसरे ब्रैकेट में। अब लेफ्ट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट साइड में मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलिमेंट ए बी है इसको एज अ सिंगल एलिमेंट मानिए, ये एलिमेंट ए बी आपका एक सिंगल एलिमेंट है और बी इनवर्स दूसरा एलिमेंट है। राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में आप दो एलिमेंट्स अलग अलग मानिएगा, ये ए बी आपका अकेला एक एलिमेंट है और बी इनवर्स दूसरा एलिमेंट है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस वैल्यू जरा लिखिए, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिस्टेंस वैल्यू लगा लेते हैं, डिस्टेंस फंक्शन, तो ये डी ऑफ ए बी इनवर्स आ जाएगा। और मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको ये ऊपर क्या डिस्टेंस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर्टी लिखी है ना यूक्लिडियन रिंग की, कि अगर कोई भी दो एलिमेंट की डिस्टेंस वैल्यू आप निकालेंगे प्रोडक्ट की तो ग्रेटर और इक्वल चली जाती है डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट।
तो आप इतना भूल जाइए, इतना आप भूल जाइए। मुझे ये बताइए डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए बी डॉट बी इनवर्स, ये ए बी जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा एक एलिमेंट है और बी इनवर्स दूसरा एलिमेंट है। तो अगर डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी ना सिंगल एलिमेंट के, तो ए बी आपका एक एलिमेंट है, बी इनवर्स दूसरा एलिमेंट है। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द ए बी डॉट बी इनवर्स ग्रेटर और इक्वल टू डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए बी। ये पहली इसको यूज करते हुए प्रॉपर्टी, किसी भी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की डिस्टेंस वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होती डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट, डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे ए बी एक एलिमेंट है, बी इनवर्स दूसरा एलिमेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी ऑफ ए इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ द ए बी डॉट बी इनवर्स ग्रेटर और इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ ए बी। और जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ से कि डी वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ ए बी, ये लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बातें, ए बी एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट के तरीके बिहेव कर रहा हो, बी इनवर्स दूसरा एलिमेंट है, तो इनके प्रोडक्ट की डी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी ना डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। तो ए बी लिख लिया मैंने। अब जरा आप देखिए आपने कर क्या लिया, करते करते आप पहुंच कहाँ गए, आप यहाँ पहुंच गए कि डी वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ ए बी। और यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी तो ये होती है ना, प्रोडक्ट की डी वैल्यू खुद ग्रेटर और इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ सिंगल एलिमेंट होती है। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की डी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी डी वैल्यू ऑफ सिंगल एलिमेंट। और यहाँ पे आपने मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करते करते यहाँ पहुंच गए कि डी वैल्यू ऑफ द ए इज ग्रेटर और इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब दोनों कंडीशंस आपको बता रही भैया, ना बड़ा ना छोटा, आप ये मान लीजिए कि डी वैल्यू ए की ए बी के इक्वल है। समझ में आ रही कुछ बातें, यही तो आपको प्रूफ करना था। डी वैल्यू ऑफ ए कम्स इक्वल टू द डी वैल्यू ऑफ ए बी। क्यों ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि बी आपका यूनिट था, बी आपने यूनिट एलिमेंट ले रखा था, इसलिए आपने इन्वर्स एग्जिस्ट करा लिया, इन्वर्स एग्जिस्ट करा लिया तो आपने डिस्टेंस फंक्शन दोनों तरफ ले लिया, और डिस्टेंस फंक्शन दोनों तरफ ले लिया। टेक्निकल पॉइंट यहीं पे है, टेक्निकल पॉइंट यहीं पे है, जब आपने डिस्टेंस वैल्यू दोनों तरफ लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात थी कि ए बी एज अ सिंगल एलिमेंट है, बी इनवर्स दूसरा एलिमेंट है, और डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द टू एलिमेंट्स कम्स आउट ग्रेटर और इक्वल डिस्टेंस वैल्यू ऑफ सिंगल एलिमेंट, मतलब डी ऑफ ए बी डॉट बी इनवर्स आपका ग्रेटर इक्वल आ गया डी ऑफ ए बी के। यहीं पे टेक्निकल पॉइंट था। इसके बाद आप यहाँ पहुँच गए, और जब आप यहाँ पहुँच गए और यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी इसकी अपोजिट होती है, वहाँ पे आपने ये सीखा था कि डी ऑफ ए इज लेस देन, ऐसे सीखा था, यहाँ ग्रेटर है तो कोई कहे बड़ा है कोई कहे छोटा है, इससे अच्छा तो ये है कि दोनों इक्वल हैं। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है कि छोटा बड़ा नहीं भाई, कोई कह रहा है कि ए की डिस्टेंस वैल्यू बड़ी है, कोई कह रहा है ए बी की डिस्टेंस वैल्यू बड़ी है, तो ऐसा है कि डिस्टेंस वैल्यू दोनों की इक्वल है, ऐसा प्रूफ हो जाएगा। तो पहला पार्ट प्रूफ कर लिया। चलिए दूसरे पार्ट में बी को मानते हैं कि बी आपका यूनिट एलिमेंट नहीं है। दूसरे पार्ट में मान लेते हैं बी यूनिट एलिमेंट नहीं है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिखाना क्या है, तो आपको ये दिखाना है कि डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए लेस हो जाएगा डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, अगर बी आपका यूनिट एलिमेंट नहीं है। चलिए बी को नॉट यूनिट मान लेते हैं, नॉन यूनिट मान लेते हैं। सपोज बी इज नॉट यूनिट इन आर, मतलब बी आपका यूनिट एलिमेंट नहीं है, तो पक्की बात है बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है। अब भैया अगर ए नॉन जीरो एलिमेंट है, बी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उनका प्रोडक्ट भी तो नॉन जीरो ही होगा। अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे छोटी सी बात आपको लग रही, ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है किसी को, किसी को नहीं याद होगी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आर आपका यूक्लिडियन रिंग है तो ये इंटीग्रल डोमेन होता है, और इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी बताई थी फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, जीरो डिवाइजर का प्रॉपर्टी आपसे कहती कि अगर ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। ये आपका जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन एक्चुअली ये होती है कि अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट जीरो चला जाए। अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो चला जाए तो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के जीरो डिवाइजर कहलाते हैं। ये जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ यहाँ पे, और अच्छे से समझना तो देख लीजिएगा आप लिंक। तो अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट जीरो चला जाए, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो चला जाए तो वो एलिमेंट्स एक दूसरे के जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। लेकिन इंटीग्रल डोमेन इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, फ्री होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, मतलब इंटीग्रल डोमेन के अंदर यूक्लिडियन रिंग के अंदर अगर दो एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो डिवाइजर तो एग्जिस्ट कराने ही नहीं है।
यहाँ जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं कराने हैं, तो अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। देखिए मैं हर वो बात बताना चाहता हूँ आपको जो अलजेब्रा से रिलेटेड है, ऐसे हवा में नहीं बताना चाहता मैं कि ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो हो गया। देखने में तो अच्छा लगता है आपको, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको अलजेब्रा से समझनी है। तो ए नॉन जीरो, बी नॉन जीरो है, इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा क्योंकि यार आपकी यूक्लिडियन रिंग है यानी इंटीग्रल डोमेन है तो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है। अब अगर ए आपका रिंग को बिलोंग कर रहा है, ए भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो रिंग यूक्लिडियन रिंग की दूसरी वाली प्रॉपर्टी याद है क्या? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मेट आपको याद है क्या? कि अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्यू और आर एग्जिस्ट करते हैं सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है क्या, एक एलिमेंट ए ले लिया और दूसरा एलिमेंट जो एलिमेंट ए और बी लेते थे और लिखते थे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिखते थे ना। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक एलिमेंट ए ले लिया और दूसरा एलिमेंट ए बी ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, तो ये भी कोई एलिमेंट ही होगा ना। तो एक एलिमेंट ए ले लिया, दूसरा एलिमेंट ए बी ले लिया, तो यहाँ बी की जगह पे रिप्लेस कर दूं मैं, ए बी कर दूं, ऐसे कर दूं ना, तो ए इक्वल टू ए बी क्यू माइनस आर आ जाएगा। देखिए टेक्निकल थोड़ा सा यही है कि दो एलिमेंट्स लेने थे तो ए और बी दो एलिमेंट ना लेके मैंने ए और ए बी दो एलिमेंट्स ले लिए। देखिए एक एलिमेंट ए ले लिया और एक एलिमेंट ए बी ले लिया। डिवीजन एल्गोरिथम, वो यूक्लिडियन रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी यही पता थी ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी, अगर ए और बी दो एलिमेंट्स आपने ले रखे हैं यूक्लिडियन रिंग से तो ऐसा लिख सकते थे। अब बताइए मैं ए और बी ना लेके ऐसे ले लूँ, ए और ए बी ले लूँ, ए बी भी तो कोई एक एलिमेंट है ना, ए और ए बी ले लूँ, तो यहाँ पे बी की जगह पे ए बी लिख दूँ, यहाँ पे बी की जगह पे ए बी लिख दूँ, तो ऐसा हो जाएगा ए इक्वल टू ए बी क्यू प्लस आर, ऐसा बन जाएगा। बस वही यहाँ पे करा। देखिए एक एलिमेंट ए लिया, एक ए बी लिया, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट क्यू आर। अगर दो एलिमेंट्स लिए तो क्यू और आर तो एग्जिस्ट करेंगे इंटीग्रल डोमेन के अंदर सच दैट ए इक्वल टू क्यू ए बी प्लस आर। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, मैंने थोड़ी सी कोशिश करी आपको समझाने की। ए इक्वल टू क्यू ए बी प्लस आर, ये समझ में आ गया। अब जरा देखिए यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग कहती थी या तो रिमाइंडर जीरो हो जाए या तो रिमाइंडर की डिस्टेंस वैल्यू। देखिए ए इक्वल टू, थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा, जब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की बात होती थी तो कहा जाता था या तो आर जीरो हो जाए या तो आर की डी वैल्यू बी की डी वैल्यू से छोटी हो जाए, बी की डी वैल्यू से छोटी हो जाए। यहाँ पे बी की जगह पे पूरा पूरा ए बी है, देखिए यहाँ पे बी की जगह पे ए बी ने ले रखी है, यहाँ पे बी की जगह ए बी ने ले रखी है, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी ये बन जाएगी कि डी वैल्यू ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डी वैल्यू ऑफ ए बी, डी वैल्यू ऑफ ए बी, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वेर इधर आर इक्वल टू जीरो, या तो रिमाइंडर जीरो चला जाए या फिर यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी से रिमाइंडर की डिस्टेंस वैल्यू बी की, यहाँ पे बी होना चाहिए लेकिन चूंकि आपने ए बी को ले रखा है इसलिए ए बी की डिस्टेंस वैल्यू से छोटा चला जाए। अब भैया यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, यहाँ पे दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। अब मैथमेटिक्स में ऐसा तो है नहीं एक को छोड़ा एक को पकड़ा, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, तो रिमाइंडर जीरो भी कंसीडर करेंगे और ये दोनों केसेज कंसीडर करेंगे। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि मुझे दिखाना है बी चूंकि नॉन यूनिट लेके चले हैं तो मुझे दिखाना है कि दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ग्रेटर होगा ए के डिस्टेंस वैल्यू से। टारगेट पे आपकी आइज हमेशा टारगेट पे होनी चाहिए, यही यही प्रूफ करना है। अभी करते करते चूंकि हम दो केसेज अब मुझे बनाने पड़ेंगे, दो केसेज इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा तो है नहीं एक को छोड़ा एक को पकड़ लिया, तो मुझे रिमाइंडर जीरो भी कंसीडर करना पड़ेगा और ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि डिस्टेंस वैल्यू रिमाइंडर की जब छोटी है डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी से तो क्या होगा। दोनों केसेज में चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है अलजेब्रा की कि आप इंजॉय करिए वन बाय वन। चलिए केस वन में जब हमने रिमाइंडर को जीरो लिया, जब रिमाइंडर को जीरो लिया तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देखिए अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्यू ए बी प्लस आर, देखिए अगर ए इक्वल टू क्यू ए बी प्लस आर, रिमाइंडर जीरो हो गया इसका मतलब ए इक्वल टू क्यू ए बी हो जाएगा, रिमाइंडर आर जीरो हो गया तो ए इक्वल टू क्यू ए बी हो जाएगा। अब जरा इसको लेफ्ट साइड लाइए, ए माइनस क्यू ए बी इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा ना, ए माइनस क्यू ए बी इक्वल टू जीरो। अगर आर को जीरो कर दिया, ए को कॉमन ले लीजिए, इट इम्प्लाइज दैट ए अंडर ब्रेकेट वन माइनस क्यू बी इक्वल टू जीरो। ए को कॉमन तो ले सकते हैं ना, यहाँ से ए को कॉमन ले लिया। अब जरा मुझे बताइए चूंकि ए तो आपका जीरो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा भैया, ए जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आपने कंसीडर करा है ए जीरो नहीं है। डिवीजन एल्गोरिथम तभी लगी थी ना, यूक्लिडियन रिंग की दूसरी कंडीशन याद है अच्छे से, ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट्स होते थे, तो ए तो आपका नॉन जीरो रहा, ए तो आपका नॉन जीरो रहा। अभी ए नॉन जीरो है तो वन माइनस क्यू भी तो जीरो नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि
आर जो आपका रिंग है वो जीरो डिवाइजर्स नहीं रखती, वो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है। रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए वो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है। इसलिए अगर ए जीरो नहीं बन सकता तो वन माइनस क्यू भी जीरो होने नहीं जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट वन माइनस क्यू बी ऑल्सो जीरो। अभी वन माइनस क्यू बी जीरो हो गया, इट इम्प्लाइज दैट क्यू बी इक्वल टू वन। अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन माइनस क्यू बी आपका जीरो बन गया क्योंकि ए नॉन जीरो है। ए नॉन जीरो आपने कंसीडर कर रखा है, तो अगर ए जीरो नहीं है तो दूसरा एलिमेंट भी जीरो नहीं होगा। उनका प्रोडक्ट जीरो तभी जाता है अगर एक कोई जीरो हो। दोनों नॉन जीरो है, उनका प्रोडक्ट जीरो चला जाए तो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो डिवाइजर हो जाएगी। और यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो डिवाइजर नहीं करानी है, विदाउट जीरो डिवाइजर रखना है। तो इट इम्प्लाइज दैट क्यू बी इक्वल टू वन, क्यू बी वन के इक्वल आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी आ गया तो क्या कहूँ मैं? अगर दो एलिमेंट्स क्यू और बी दो एलिमेंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि वन आ गया, तो मैं क्या कहूँ? मैं यही तो कहूँगा कि क्यू और बी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेज हैं। दोनों एलिमेंट्स क्यू और बी एक दूसरे के इन्वर्सेज हैं भाई, तभी तो इनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आया। इट इम्प्लाइज दैट बी इज इन्वर्टिबल। अब भैया अगर इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बी इज इन्वर्टिबल, बी आपका इन्वर्टिबल हो गया। इट इम्प्लाइज दैट बी इज अ यूनिट एलिमेंट। अब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बी आपका यूनिट एलिमेंट होना पड़ेगा। लेकिन आप मान के क्या चले थे? आप मान तो ये चले थे ना कि बी आपका नॉन यूनिट है, विच इज कंट्रडिक्शन टू आवर अजम्पशन। मुझे एक कंट्रडिक्शन मिल गया, मैं अपनी बात में ही फंस गया। मैंने ये कहा कि बी आपका नॉन यूनिट होगा और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पहुँच गए कि बी आपका यूनिट एलिमेंट है। इट इम्प्लाइज दैट द केस विच वी आर डिस्कसिंग इज नॉट पॉसिबल। जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। आर जीरो हो जाए ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आर जीरो होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? बी को माना था नॉन यूनिट और नीचे आते आते यूनिट प्रूफ हो गया, इसलिए ये पहला केस पॉसिबल ही नहीं है। आर जीरो हो ही नहीं सकता। चलिए दूसरा केस मानते हैं, कोई बात नहीं है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है हमें। तो दूसरा केस मानते हैं, आर को नॉन जीरो मानते हैं। मान लेते हैं आर आपका जीरो नहीं है, मतलब डिस्टेंस वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए बी। दूसरा केस ये बना था ना, अभी इसको भी कंसीडर करेंगे। अब दूसरा केस अगर ये कंसीडर करा डिस्टेंस वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू ए माइनस क्यू ए बी। ये आपने वहाँ पढ़ा था ना, ए इक्वल टू क्यू ए बी प्लस आर, यही इक्वेशन बनी थी ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालें तो ए माइनस क्यू ए बी हो जाएगा, एक तरफ कर लें अगर, तो आर इक्वल टू ए माइनस क्यू ए बी। ये तो आपको ऊपर पता ही था यूक्लिडियन रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी से। जरा देखिए यहाँ भी ए को कॉमन ले लीजिए, ए को कॉमन ले लीजिए तो ए वन माइनस क्यू बी हो जाएगा। दोनों तरफ डिस्टेंस फंक्शन लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। चलिए दोनों तरफ डिस्टेंस फंक्शन लीजिए तो डिस्टेंस फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस फंक्शन ऑफ ए डॉट वन माइनस क्यू बी हो जाएगा। अब इसको भूल जाइए, पूरी दुनिया को भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि ए आपका सिंगल एलिमेंट है और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस क्यू बी आपका दूसरा एलिमेंट है। ए आपका एक एलिमेंट है और वन माइनस क्यू बी ये आपका दूसरा एलिमेंट है। दो एलिमेंट्स हैं, पहला ए और दूसरा वन माइनस क्यू बी। तो दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की डी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर और इक्वल होती है डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। तो अगर मैं ये लिखूं डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द ए डॉट वन माइनस क्यू बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए, तो कुछ गलत नहीं लिखाना, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज करी यूक्लिडियन रिंग की। ए आपका एक सिंगल एलिमेंट है, वन माइनस क्यू बी दूसरा एलिमेंट है, तो इनके प्रोडक्ट की डिस्टेंस वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। यही लिख सकता हूँ ना मैं? चलिए वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट डी वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर और इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ ए। चूंकि भैया ये इसके इक्वल है और ग्रेटर चला गया डी ऑफ ए से, तो इसका मतलब रिमाइंडर की भी डी वैल्यू आप ग्रेटर हो जाएगी, रिमाइंडर की भी डी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। ये टेक्निकल पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, या मैं वैसे ही कोशिश किए जा रहा हूँ? नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे लगे तो कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात आप बताइए, आप ऊपर आपने इक्वेशन 4 में ले रखा है डिस्टेंस वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए बी, और यहाँ पे आप कह रहे हो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन। तो जरा मैं ऐसे लिखूं क्या मैं? ये डी आर आपका लेस देन डी ए बी है और डी आर आपका ग्रेटर है डी ए से, डी आर आपका ग्रेटर है डी ए से। ऐसे यहाँ पे डी ए लिख दूँ यहाँ पे मैं, और ये लिख दूँ कि ऐसे कुछ सिचुएशन ऐसे बन जाएगी। दोनों को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ये 4 और 5 को एक साथ कंसीडर अगर कर लें तो ऐसे बन जाएगा, डी आर इज लेस देन डी ए बी, और यहाँ डी आर के आगे लिख सकते हैं डी ए। चूंकि डी ए आपका ग्रेटर इक्वल है तो डी आर जो आपका है रिमाइंडर की जो डिस्टेंस वैल्यू है वो एक ए से बड़ी है, ए बी से छोटी है।
ए से बड़ी है, ए बी से छोटी है, तो क्या मैं ये लिखूं कि ए बी की जो डिस्टेंस वैल्यू है वो बड़ी है आपकी डिस्टेंस वैल्यू ए से। चलिए आर को बीच में गोल कर देते हैं, आर को गायब कर देते हैं। अभी जब आर को गायब कर दिया तो ये इनइक्वालिटी काम करेगी, मतलब डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए आपकी लेस देन आ जाएगी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए बी से। देखिए 4 और 5 को आप यूज करेंगे, 4 और 5 को, तो आप ये पा जाएंगे कि डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स कम्स इक्वल टू द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो भैया सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी जब आपने लिया आर को नॉन जीरो, तो ये तो मैथमेटिकली करेक्ट थी, और इसमें आपने प्रूफ कर दिया कि अगर बी को नॉन यूनिट आपने लिया, मतलब बी नॉन यूनिट एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा रहा है, तो इसके लिए डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द टू एलिमेंट जो होगा वो ग्रेटर आ जाएगा डिस्टेंस वैल्यू ऑफ सिंगल एलिमेंट। और इससे ऊपर वाले केस में क्या प्रूफ करा था, अगर बी यूनिट हो जाता तो डिस्टेंस वैल्यूज इक्वल आ जाती। अगर बी आपका यूनिट हो जाता तो ए और बी के प्रोडक्ट की डिस्टेंस वैल्यू ए के इक्वल आ जाती, और अगर यूनिट नहीं है तो आपकी ग्रेटर आ जाएगी। तो दोनों केसेज प्रूफ हो गए, यही तो प्रूफ करना था आज आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए, अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करिए, किसी भी अपनी प्रॉब्लम को हाइड मत करिए, मुझसे पूछ लीजिए, मेरे लेक्चर्स में ढूंढ लीजिए, मिलता है तो कहीं और से देख लीजिए, लेकिन छिपाइएगा नहीं अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।